हैनीमैन ने ये जो पैराग्राफ लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। हैनीमैन कहते थे कि रिपोर्टरी की कोई जरूरत नहीं है 1838 तक। क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने भी बनाई थी। उन्होंने जिनको बोला रिपोर्टरी बनाओ, इस सिम्टम्स की इंडेक्स बनाओ, मेडिसिन की इंडेक्स बनाओ, तो वो उनको लग रहा था कि ये कंप्लीट नहीं है। इस वजह से वो उसको मना कर गए कि रिपोर्टरी इनसफिशिएंट टूल है। तो यहाँ पे यही लिख रहे, क्योर ऑफ क्रॉनिक डिजीज सोरा विद ग्रेट कंसाइंटियसनेस विच शुड बी शोन इन द restoration of human life endangered by sickness more than in anything else. The homeopath, if he would act in a manner worthy of his calling, should investigate first whole state of the patient. सबसे पहले आपका काम है कि उस पेशेंट की होल स्टेट को जानना है। द इंटरनल कॉज एज फार एज इट इज रिमेम्बर्ड, जो मेन कारण है, इंटरनल कॉज है, जो जिसको उस पेशेंट को जितना याद है उसे ढूंढ के निकालना है। एंड द कॉज ऑफ द continuance of ailment, his mode of life, his quality as to mind, soul and body, together with of his symptoms, see directions in organ, and then he should carefully find out in the work on chronic disease. वो कह रहे हैं कि अगर पेशेंट्स का केस टेकिंग करना है तो मैंने गाइडलाइंस दी हैं 84 से 104 के बीच में। उन गाइडलाइंस को ध्यान में रख करके जो पेशेंट से उसकी स्टेट निकालनी है, इंटरनल कॉज निकालना है, वो आप निकाल लीजिए। इसके बाद वो कह रहे हैं आगे कि जो एंड कॉज ऑफ द कंटिन्यूएंस ऑफ द एलिमेंट इज मोड ऑफ लाइफ, his quality as to mind, soul and body, together with of his symptoms, see direction in organ, and then he should carefully find out in the work of chronic disease. यानी chronic disease में क्या ढूंढना है? मियाजम ढूंढना है कि उस पेशेंट में सच में कौन सा मियाजम है। हाँ, ये chronic disease से ढूंढना है। as well as in the work on Materia Medica Pura, a remedy covering in similarity. Materia Medica Pura और chronic disease में मेडिसिन भी आपको ढूंढनी है कि कौन सी मेडिसिन उसको कवर कर रही है। एज फार एज पॉसिबल ऑल द मोमेंट्स और एट लीस्ट द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड पिकुलियर वंस विद इट्स ओन पिकुलियर सिम्टम, एंड फॉर इट पर्पज इट शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग रिपर्टरी। उस जमाने में जो रिपर्टरी मौजूद थी, खुद की रिपर्टरी से भी सेटिस्फाइड नहीं थे और जितनी भी मौजूद थी उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं थे। इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप रिपोर्टरी यूज मत करिए। मेरी ये 3 किताबें हैं, इन्हीं से आप मेडिसिन निकालिए। एक केयरलेसनेस ओनली टू फ्रीक्वेंट, जो कह रही है रिपोर्टरी में हुआ क्या है कि जो केयरलेसनेस है ओनली टू फ्रीक्वेंट, इतनी ज्यादा है कि फॉर दीज बुक्स आर ओनली इंटेंड टू गिव light hints as to one or another remedy that might be selected, but they can never dispense him from making the research of the first fountain heads. First fountain heads कोई बता सकता है? हैनीमैन किसको कहना चाहते हैं? हाँ, कि डॉक्टर हैनीमैन ने वो रिपोर्टरी क्यों डिस्कार्ड की? वजह क्या थी? फर्स्ट फाउंटेन हेड्स को कवर नहीं करती थी। वो फर्स्ट फाउंटेन हेड्स कौन था? सोरा। सोरा के जो सिम्टम्स उन्होंने एनलिस्टेड किए थे उनको वो कवर नहीं करती थी। ही हु डजंट टेक द ट्रबल ऑफ treading his path in all critical and complicated diseases, and indeed with all patience and intelligence, but content himself with the walk hints of the repertoire. यानी जो कुछ भी मिल रहा है वो बहुत वॉक है, वैग है इन द चॉइस ऑफ द रेमेडी। यानी पता नहीं वो जो रेमेडी आपने रिपोर्टरी के आधार पर सेलेक्ट की है वो कितनी सही है। एंड हु दस क्विकली डिस्पैचेज वन पेशेंट आफ्टर द अदर, कि क्या होता है कि रिपोर्टरी हमें फैसिलिटेट करती है, जल्दी पेशेंट देखने में मदद करती है,
तो एक के बाद हम एक पेशेंट तो देख लेते हैं, बट डज नॉट डिजर्व द ऑनरेबल टाइटल ऑफ जेन्युइन होम्योपैथ। एनीमैन कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको वो जेन्युइन होम्योपैथ भी नहीं बोल रहे, बट इज रादर टू बी कॉल्ड ए बंगलर who on the account has continually to change his remedies। मतलब ये ठीक नहीं, इससे नहीं हुआ तो फिर वे दूसरी दे दो, फिर दूसरी से नहीं हुआ तो तीसरी दे दो, क्योंकि वो कंफर्म वो जान ही नहीं रहे कि ट्रैक क्या है। अनटिल द पेशेंट लूजेस पेशेंस, जब तक पेशेंट अपना पेशेंस ना लूज कर दे तब तक जो मन आता है वो आप दे मारते हो। And has his ailments have of course only been aggravated, he must leave the aggravator of disease, whereby the art itself suffers discredit instead of unworthy disciple of the art। इसमें क्या होता है कि जो गलतियां हम करते हैं उससे सीधी होम्योपैथी बदनाम होती है। होम्योपैथी साइंस ऑलमोस्ट परफेक्ट लिख गए, बट अगर हम फेल होते तो कहते अरे होम्योपैथी वाले तो ऐसे ही हैं, वो तो उनके मैं दवाई लिया था, अरे होम्योपैथी कुछ काम नहीं करती, अरे वो बढ़ा देती है, अरे बहुत टाइम लेती है। ये किसने क्रिएट किया? पेशेंट ने नहीं क्रिएट किया, ये हमने क्रिएट किया, क्योंकि हमने अपनी साइंस समझी नहीं और हमने जैसी समझी वैसी अप्लाई की, तो ये तो होना ही था।